हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे अगले वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, हमारे यहाँ जो टॉपिक चल रहा है वो है कंट्रोल स्टेटमेंट। और कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हमने जो इफ एल्स थे वो पढ़ चुके हैं, नेस्टेड और लैडर इफ एल्स वाले हम पढ़ चुके हैं। आज हम कंट्रोल स्टेटमेंट में पढ़ने जा रहे हैं स्विच केस डिफॉल्ट जो स्टेटमेंट है उसके बारे में। और आपको पता है कि मैं आपको फ्री तैयारी करवा रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरा कोर्स आपको दे रहा हूँ। तो एक बार आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्या, स्विच केस स्टेटमेंट। पिछले वीडियो में हमने बात की कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर इफ एल्स में, जिसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू पार्ट चलता है, नहीं होती तो फॉल्स पार्ट चलता है। इसी टाइप से हमने उसके भी कई प्रकार पढ़े थे। लेकिन अब हम बात करेंगे स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं स्विच केस स्टेटमेंट की। डिफॉल्ट स्टेटमेंट, स्विच केस डिफॉल्ट स्टेटमेंट, ये क्या होता है? जब इस स्टेटमेंट का उपयोग कहाँ किया जाता है? जहां आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस हो, बहुत सारी कंडीशंस हो, और उन मल्टीपल कंडीशंस में से आपको एक कंडीशन को सिलेक्ट करना पड़े, वहां आप स्विच केस का यूज करेंगे। कहने का मतलब है कि कंडीशन है एक से ज्यादा, स्टेटमेंट अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेटमेंट है। या ऐसे मैं कह सकता हूं जहां आपके पास एक से अधिक ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना पड़े। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट आप क्या करवाना चाहते हो, एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। वहां आप स्विच केस इस स्टेटमेंट का जो हमारा ये, इसका आप यूज करेंगे, इस कंट्रोल स्टेटमेंट का। और इसका जो प्रारूप है वो सिंटेक्स क्या है वो आइए हम अभी आपके सामने यहां बताते हैं। इसका जो सबसे पहले हम बात करें सिंटेक्स कुछ इस तरीके से, सबसे पहले आपको लिखना है स्विच का ये ब्रैकेट चालू करना है। इस ब्रैकेट के अंदर एक वेरिएबल, यहां एक वेरिएबल होगा, इसका ये क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके बाद इसके अलग अलग यहां हमें बनाने केस, जैसे केस 1, ठीक है। फिर यहां उसके स्टेटमेंट्स जितने भी, और यहां लगाना है ब्रेक। इसी तरीके से केस 2, उसके स्टेटमेंट्स और यहां पे ब्रेक। तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने केस 1 केस 2 दो केस बनाए, आप इस तरीके से चाहे कितने भी आप केस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम ये प्रोसेस चलती रहेगी। जैसे एक और बना देते हैं, केस 3 स्टेटमेंट्स और ब्रेक, ठीक है। और यहां लास्ट में हम लगाएंगे डिफॉल्ट, DEFAULT, डिफॉल्ट स्टेटमेंट। और जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया था हमने स्विच का, उसको हम यहां क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ये एक सिंपल सा प्रारूप बन गया आपके स्विच केस डिफॉल्ट स्टेटमेंट का। अब इसमें होता क्या है, यहां एक वेरिएबल होता है और इस वेरिएबल की वैल्यू, ये मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग केस होते हैं, इनके अकॉर्डिंग होती है। सपोज यहां वेरिएबल की वैल्यू 1 होती है तो ये स्टेटमेंट चलेंगे। वेरिएबल की वैल्यू यदि 2 होती है तो ये स्टेटमेंट चलेगा। वेरिएबल की वैल्यू यदि 3 होती है तो ये स्टेटमेंट चलेगा। चलना कौन सा है वो इस वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहां जो वेरिएबल होता है वो आपका या तो हो सकता है इंटीजर, क्या हो सकता है, इंटीजर, या फिर वो जो वेरिएबल यहां होगा वो आपका हो सकता है कैरेक्टर। दो ही टाइप का वेरिएबल यहां हो सकता है। यानी यहां जो वेरिएबल आप लिखोगे उस वेरिएबल का डाटा टाइप या तो इंटीजर हो सकता है या क्या हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। वही वेरिएबल यहां पे यूज होगा और उसके अकॉर्डिंग केस बनेंगे। अब जब यहां वेरिएबल में जैसे आप कैरेक्टर दोगे तो ये 1 2 3 की जगह ABCD ऐसे हो जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट चल जाएंगे। और लेकिन यदि मान लीजिए इस वेरिएबल की वैल्यू किसी भी केस से यदि मैच नहीं होती है तो फिर बाय डिफॉल्ट कौन सा स्टेटमेंट चलेगा, ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट चलेगा। यदि इस कोई भी केस मैच नहीं होता उस मामले में क्या चलेगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट। अब मैंने ये ब्रेक स्टेटमेंट भी लगाया है यहाँ, हर देखो हर केस के अंदर मैंने ब्रेक लगाया, हर केस के अंदर मैंने क्या लगाया, ब्रेक लगाया। डिफॉल्ट में नहीं लगाया क्योंकि डिफॉल्ट में ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं।
यहां ब्रेक क्यों लगाया? ब्रेक क्या करता है? इसको रोक देता है। क्या करता है? रोक देता है। जैसे इस केस की वैल्यू 1 है तो यहां जो स्टेटमेंट चला वो चल गया, उसके बाद ब्रेक इसको क्या करेगा? बाहर भेज देगा। इस स्विच स्टेटमेंट को क्या करेगा? रोक देगा, इस स्विच से बाहर भेजेगा प्रोग्राम कंट्रोलर को। यदि मैं ब्रेक नहीं लगाता हूं तो फिर ये सारे स्टेटमेंट क्या होते हैं? ऑटोमेटिकली सारे रन हो जाते हैं। तो मेरे को सारे करने नहीं है, मेरे को जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट रन करना है उसके बाद मेरे को क्या लगाना है? यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगाना है। ये सिंटेक्स आ गया। डिफॉल्ट स्टेटमेंट लास्ट में, जब कोई भी केस मैच नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट ये आपका चल जाएगा। यहाँ कॉलन साइन बने हुए हैं हर जगह, ठीक है, ये सेमीकोलन लगे हुए हैं, और इस तरीके से ये आपका सी लैंग्वेज में क्या स्विच केस और डिफॉल्ट स्टेटमेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। और यूज आपको समझ में आ गया होगा, जहां हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो और हमें एक को सिलेक्ट करना है वहां हम स्विच केस का यूज करते हैं। और इसमें इंटीजर और कैरेक्टर दो ही प्रकार के वेरिएबल क्या है? अलाउ है। उन्हीं का यूज करके आप अलग अलग केस बना सकते हो। फ्लोट और डबल का आप इसमें यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसका हम प्रोग्राम बना के देखेंगे एक छोटा सा कि आखिर किस तरीके से है। ये मैंने इसको यहां पे लगा दिया, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं इसका, ठीक है। यहां पे जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि एक ऐसा प्रोग्राम बने जिसमें वैल्यू 1 दूं तो संडे प्रिंट हो, 2 दूं तो मंडे, 3 दूं तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे से वीकडे क्या प्रिंट करने का? वीकडे। उसका हम प्रोग्राम इस ये स्विच स्टेटमेंट है, इसके थ्रू अपन वो प्रोग्राम बना सकते हैं। अब बनेगा कैसे वो देखिए। सबसे पहले वही बात है, आपको हेडर फाइल लगानी है, तो आप यहां पे इंक्लूड कर लीजिए हैज इंक्लूड stdio.h, फिर अगला हैश conio.h, stdio.h और conio.h, ये यहां पे आपको क्या करना है? लगाना। वॉइड मेन प्रोग्राम से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, इसके बारे में आप पहले से जानते हो। उसके बाद यहाँ इसका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना। मेरे को करना क्या? मेरे को एक नंबर लेना है और उस नंबर के अकॉर्डिंग क्या करना है? वैल्यू जो उसकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग वीकडे का नाम प्रिंट करना है। 1 है तो संडे, 2 है तो मंडे, 3 है तो ट्यूसडे ऐसे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक वैल्यू लेने के लिए इंटीजर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम है नम, ठीक है। और क्लियर स्क्रीन, फिर प्रिंटफ एंटर ए नंबर, या स्कैनफ परसेंटाइल डी और एड्रेस ऑफ आपका क्या हो गया? वैल्यू हम ले चुके हैं, या वैल्यू हमने लेने का काम कंप्लीट कर लिया। अब हमें करना क्या? हमें इस नम वेरिएबल को उस स्विच में डालना है और हमें चेक करना है कि इस नम की वैल्यू 1 है क्या? 1 है तो संडे प्रिंट कर दो, वैल्यू केस 2 है तो मंडे प्रिंट कर दो, 3 है तो ट्यूसडे प्रिंट कर दो। इस तरीके से हमें क्या करना है? सभी सप्ताह के दिनों के नाम प्रिंट करने। तो यहां मैं लगाऊंगा स्विच, और स्विच के अंदर मैंने किसको डाल दिया? नम को डाल दिया, ये ब्रैकेट चालू कर दिया। अब यदि इस नम की वैल्यू केस 1 यानी इस नम की वैल्यू 1 है तो प्रिंटफ में क्या प्रिंट करें? संडे, और यहां लगा दो ब्रेक। इसी तरीके से दूसरा केस 2, तो फिर क्या करें? प्रिंटफ मंडे, और फिर यहां क्या लग दो? ब्रेक। समझ रहे होंगे आई होप मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। मैंने केस 1 किया, यानी नम की वैल्यू यदि 1 है तो संडे, नम की वैल्यू यदि 2 है तो क्या हो जाए? प्रिंट मंडे। इस तरीके से हम क्या करेंगे? यहाँ पे सारा का सारा कोड अपन क्या करेंगे? इसका लिखेंगे, ठीक है। संडे मंडे आ गया। आगे और भी कर सकते हैं इसी तरीके से। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको, यहाँ कर देता हूँ। यहाँ से आप एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए। इसी तरीके से मान लो अगला केस 3,
संडे मंडे ट्यूसडे, थोड़ा गलत हो गया, ट्यूसडे और ब्रेक। तो यहां पे मैंने कितने केस बनाए? 3। ठीक है, इस तरीके से आप बाकी के सारे केस बना सकते हो। संडे मंडे ट्यूसडे तक आ गया। 1 मिनट, इसको हटा देते हैं। ठीक है, केस संडे मंडे ट्यूसडे, फिर केस 4 वेडनेसडे और ब्रेक। थोड़ा सा इधर गलत लिख दिया, इसको थोड़ा इधर लिखना था, इसी के नीचे। फिर यहाँ पे 5, केस 5 वो हम यहाँ ले लेंगे। थर्सडे, केस 6 आपका आ जाएगा प्रिंट ऑफ में फ्राइडे और ब्रेक। फिर केस 7 आ जाएगा सैटरडे। फिर इस केस का आप क्या लगा दोगे? यहाँ ब्रेक। सैटरडे तक हो गया। फिर यदि इनमें से कोई भी मैच नहीं होता है तो फिर डिफॉल्ट, रॉन्ग वैल्यू, और ये यहाँ बंद हो जाएगा, ये गेट CH, और ये आपका मेन प्रोग्राम बंद। ठीक है, थोड़ा इसको मैं छोटा करके और समझा देता हूँ। अब देखो यही है कि ऊपर हमने इसमें क्या किया था कि हमने इसमें ऊपर क्या वैल्यू हमने डाल दी थी, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ। ठीक है, और मैंने यहाँ इसमें क्या किया, सबसे पहले नंबर वेरिएबल लिया और नंबर वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यू इनपुट ले ली। फिर मैंने इस नंबर वेरिएबल को यहाँ स्विच में डाल दिया। स्विच में डालने के बाद यदि इसकी वैल्यू 1 है तो संडे, यदि इसकी वैल्यू 2 है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। और इसी तरीके से मैंने यहाँ नीचे इसका क्या बना रखा है, सैटरडे तक आपने इसको कर रखा है कि भाई जैसी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से क्या करेगा, ये बना देगा। सैटरडे तक आ गया यहाँ। फिर मैंने डिफॉल्ट लगा के इसमें दे दिया रॉन्ग वैल्यू। क्या दे दिया? रॉन्ग वैल्यू। तो यहाँ क्या हुआ कि आपका जो कोड आपने लिखा है वो इस नम की वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो भी आप वैल्यू इनपुट दोगे उसके हिसाब से संडे मंडे प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से आप जनवरी फरवरी भी कर सकते हो। इसी तरीके से आप जो प्रोग्राम है अपना वोवल कॉन्सोनेंट चेक करने का, वो भी आप इसके अंदर बना सकते। ठीक है, तो ये हमारा क्या स्टेटमेंट था, स्विच केस स्टेटमेंट था। इसके अलावा हम इसमें एक प्रोग्राम और बना के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई प्रोग्राम इस टाइप का बनाना चाहते हैं जिसमें हम मैथमेटिकल जो भी काम है, कैलकुलेशन है, वो करना चाहें चॉइस के अकॉर्डिंग, तो आप वो भी बना सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो ये स्विच केस स्टेटमेंट था। और इसके अंदर अपन एक प्रोग्राम और बना के देखते हैं, void main
यहाँ मैंने बनाया इंटीजर की बजाय इस बार मैं यहाँ कैरेक्टर में चॉइस ले लेता हूँ और मैं आपको वही प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ वोवल कॉन्सोनेंट वाला। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसमें कैरेक्टर में एक वेरिएबल ले लिया CH, और यहाँ पे हम इस CH के बाद इसको आउटपुट स्क्रीन को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो CLR SCR, फिर उसके बाद printf एंटर ए कैरेक्टर, हमें एक कैरेक्टर इनपुट लेना है, स्कैनफ %C और एड्रेस ऑफ CH नाम का जो हमारा जो वेरिएबल है उसमें हमने क्या किया, एक वैल्यू इनपुट ले ली है। इसके बाद स्विच लगाया, स्विच के अंदर मैंने CH को डाल दिया। अब यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ कि CASE केस कि इसके अंदर यदि A है, ठीक है, तो ये क्या है, वोवल है। ठीक है, A है तो ये मैं यहाँ प्रिंट में कर सकता हूँ वोवल, और मैं चाहूँ तो सारे केस एक साथ ही लगा सकता हूँ। इसी तरीके CASE केस AE, CASE केस AEI O, यहाँ पे ये AEIOU पांचों। अब इस लास्ट वाले में मैं यहाँ प्रिंटफ वोवल और ब्रेक डिफॉल्ट इसमें मैं यहाँ प्रिंट करूंगा कॉन्सोनेंट, और यहाँ पे ब्रेक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इस स्विच को बंद करके और ये प्रोग्राम को या गेट CS लगा के बंद कर दूंगा। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ सीधी सी बात है, मैंने एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट लिया है। ठीक है, एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट लिया है, और यदि उस कैरेक्टर की यहाँ इनमें से ये सब कॉलन साइन लगे हुए AEIOU, इनमें से कोई भी यदि केस मैच होता है, चाहे A है चाहे E है, कोई भी केस यदि मैच होता है तो क्या प्रिंट होगा, वोवल। अब आप सोचोगे कि तो आपने तो ये U वाले में लिखा है, बाकियों में नहीं लिखा, तो मैंने बताया था कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ बाकी जगह नहीं लिखोगे, या इनमें से कोई भी मैच होगा, ब्रेक लगा हुआ नहीं है, मैच होने के बाद ये टॉप टू डाउन ऑटोमेटिक चलता है, तो ये यहाँ वोवल प्रिंट हो जाएगा। लेकिन AEIOU इन पांचों केस में से यदि एक भी केस मैच नहीं होता है, तो इसका मतलब वो नंबर आपने जो दिया है वो क्या है, वो वोवल नहीं है, वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसलिए डिफॉल्ट में मैंने कॉन्सोनेंट लिख के इसको प्रिंट किया, और यहाँ ये स्विच बंद किया, और ये यहाँ पे गेट CH, और ये मेरा यहाँ पे मेन प्रोग्राम बंद हो गया। तो यहाँ पे मैंने स्विच केस के थ्रू वोवल कॉन्सोनेंट चेक करने का भी एक प्रोग्राम आपको बना के दिखाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके कोई मन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी 100% मदद करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।